कोई भी वस्तु एक ही समय दो जगह हो सकती है? क्या भगवान विष्णु किसी को सबक सिखाने के लिए नाक की नथ गायब कर सकते हैं? जानते हैं आज की कथा में। भारत के पूर्व युग में श्रीनिवास नायक नाम के एक धनवान व्यापारी रहते थे। उनकी पत्नी सरस्वती एक पवित्र, भक्तिमयी और दया से भरी हुई महिला थी। दोनों के 4 बच्चे थे। बाहर से उनका जीवन पूर्ण लगता था, लेकिन घर के अंदर सरस्वती अपने मन में एक दर्द छुपा के रहती थी। वो दर्द था उनके पति श्रीनिवास नायक का कंजूसी वाला स्वभाव, जिस कारण वो बहुत धनी तो हो गए थे, पर इस धन के बीच सरस्वती के मन में हमेशा एक बात चुभती रहती थी कि वो कभी भी किसी भी गरीब को मदद नहीं दे सकती थी, क्योंकि सारे पैसे, वस्तु और गहनों पर श्रीनिवास तेज नजर रखते थे। ये देखकर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को लगा कि श्रीनिवास नायक की कंजूसी का ये रोग बहुत गहरा हो गया है, तो उन्हें सीख देनी चाहिए। तो बस उन्हें सीख देने के लिए उन्होंने एक गरीब आदमी का रूप धारण किया और चल दिए श्रीनिवास की दुकान पर। दुकान पे जाके वो श्रीनिवास से मिले और बहुत ही विनम्रता से अपने बेटे के उपनयन यानी पवित्र जनेयू धारण करने की परंपरा के लिए कुछ पैसे मांगे। श्रीनिवास ने मना कर दिया और कहा कि ये करने के लिए तो वो किसी भी मंदिर में जाके खुद जनेयू का धागा पहना सकते हैं, इसमें पैसों की क्या जरूरत। लेकिन वो गरीब आदमी अपने बेटे का उपनयन परंपरा के अनुसार पूजा और भोजन करवा के करना चाहते थे, जिसके लिए वो इतने धनी आदमी श्रीनिवास से बस थोड़ा सा ही पैसा मांग रहे थे। श्रीनिवास ने पैसा देने के लिए कुछ वस्तु गिरवी रखने के लिए बोली, लेकिन गरीब आदमी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि उसके पास प्रभु के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं। ये सुनकर श्रीनिवास ने उन्हें तीखे स्वर में कहा कि अगर उनके पास केवल प्रभु का ही नाम है तो वो प्रभु से ही पैसे मांग लें। ये कहकर श्रीनिवास ने उसे रास्ता दिखा, बाहर निकलने का संकेत किया। वो आदमी चुपचाप दुकान से निकल श्रीनिवास के घर की तरफ बढ़ा, जहाँ उनकी पत्नी सरस्वती मौजूद थी। उस गरीब व्यक्ति ने सरस्वती से अपने बेटे के उपनयन के लिए पैसे मांगे। सरस्वती ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन मदद करने के काबिल नहीं थी। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को सब कुछ सच बता दिया कि कैसे उनके पति घर का सारा खर्चा चलाते हैं, सारे वस्तु और गहनों पर नजर रखते हैं, घर की सारी वस्तु उन्हीं के पैसों से खरीदी हुई है। वो कुछ भी उन्हें दे नहीं सकती, क्योंकि घर की किसी वस्तु पे उनका कोई अधिकार ही नहीं। तब उस गरीब व्यक्ति ने सरस्वती से पूछा कि उनके विवाह में उनके माता पिता ने उन्हें कुछ तो दिया होगा। तब सरस्वती को याद आया कि उनकी नाक की नथनी उनकी माता पिता ने विवाह के समय उन्हें दी थी, जिस पे सरस्वती का पूरा हक था। ये सोच सरस्वती ने अपनी नाक की नथ उस गरीब आदमी को उतारते हुए कहा, श्री कृष्ण अर्पण, यानी अब उन्होंने उसे प्रभु के नाम पे अर्पण कर दिया है। अब सरस्वती का उस नथनी पे कोई अधिकार नहीं। वो गरीब आदमी नथ लेके बहुत खुश हुआ और भाग के श्रीनिवास की दुकान पे उसे गिरवी रखने के लिए पहुंचा। जब श्रीनिवास ने वो नथ देखी तो आश्चर्य में आ गए, क्योंकि वो नथ तो उनकी पत्नी सरस्वती की थी। उन्होंने पूछा कि ये उन्हें कहाँ से मिली, तो उस आदमी ने कहा कि लोग उन्हें प्यार से कई चीजें दे देते हैं। श्रीनिवास को बात कुछ ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने नथ लेके अपनी तिजोरी में रख दी और उस गरीब आदमी को दुकान पे ही इंतजार करने को कहा, और ये कह के वो चले गए तुरंत अपने घर की ओर। जैसे ही श्रीनिवास अपने घर पहुंचे, उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को देखा और ध्यान दिया उनकी नथ पे, जो गायब थी। श्रीनिवास ने जब अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछा तो वो घबरा गई और झूठ बोल दिया कि उन्होंने उसे साफ करने के लिए उतार कर पूजा घर में रखा है। श्रीनिवास ने उन्हें पूजा घर से उसे लाने को कहा। सरस्वती समझ गई कि उनके पति को शक हो चुका है। वो डरते डरते पूजा घर की तरफ तो चली गई, लेकिन उनका झूठ अब पकड़े जाने वाला था
और नथ को दान में देने के कारण उनके पति का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता। उनके पास और कोई उपाय नहीं बचा था, तो उन्होंने इस दुविधा से बचने के लिए अपना जीवन समाप्त करने की सोच ली। उन्होंने अपनी अंगूठी का हीरा निकाल उसका चूरा बना के पानी में डाल पीने की सोची, जिससे वो जहर का काम कर उनको मृत्यु प्रदान करेगा। जैसे ही सरस्वती ने पानी भरा पात्र उठाया, उसमें उन्हें एक चमक दिखी। वो हैरान हुई। जब उन्होंने हाथ डाल उस चीज को उठाया, वो चौंक गई। वो उनकी नथनी ही थी। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो समझ गई, हो ना हो ये प्रभु विष्णु की ही करामत है। सरस्वती अपनी नथनी हाथ में ले पूजा घर से बाहर आई और अपने पति को सौंप दी। श्रीनिवास भी आश्चर्य में आ गए, क्योंकि उनको यकीन था कि जो नथ उन्होंने अपने दुकान की तिजोरी में रखी है वो उनकी पत्नी की ही है। उन्हें बुरा लगा कि उन्होंने उस गरीब आदमी पे शक किया, तो वो भाग के अपनी दुकान पे पहुंचे और तिजोरी खोली। वहाँ नथ नहीं थी और ना ही था वो गरीब आदमी। घर आके जब श्रीनिवास ने सरस्वती को सारी बात बताई, तो सरस्वती ने भी सब सच बता दिया। अब दोनों को यकीन हो गया कि वो गरीब आदमी और कोई नहीं, खुद प्रभु विष्णु ही उनके घर आए थे। श्रीनिवास समझ गए कि अगर भगवान खुद उन्हें समझाने पृथ्वी पे आए थे, तो उन्हें अपना मार्ग अब बदलना ही होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो सारी संपत्ति छोड़ संन्यास में चले जाएंगे और भक्ति, संगीत और ज्ञान का मार्ग अपनाएंगे। उनके साथ सरस्वती और उनके चारों बच्चे भी वन की ओर संन्यास के लिए निकल पड़े। इस घटना से श्रीनिवास एक कंजूस से पुरंदर दास प्रभु के दास बन गए और जो विष्णु भगवान की भक्ति में लग गए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कंजूसी और अहंकार हमें अंधा बना देते हैं, लेकिन दया, श्रद्धा और त्याग हमें प्रभु के पास ले जाते हैं।